राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। तो दोस्तों, मैं आज बाबा जी के एक ऐसे विदेशी भक्त के बारे में बताऊंगा जो कि अमेरिका में एक कॉलेज के प्रोफेसर थे और वो एक शोध किया था। उन्होंने कुछ एक दवाई थी जो बंटी और लेते थे, वो नशीली थी और उसे खाने से आदमी को नशा होता था और वो एंजॉय महसूस करता था। तो इसी खोज में वो एक बार यहाँ भारत घूमने के लिए आया और वो अपने साथ कितनी ही गोलियाँ साथ लेकर आया था घूमने के लिए कि वहीं खाता रहूँगा और एंजॉय करता रहूँगा। तो तभी वो बाबा नीम करोली जी के आश्रम में पहुंचा और बाबा जी को की वेशभूषा देखकर, बाबा जी दरबार लगाए हुए थे, तो बाबा जी की वेशभूषा देखकर वो सोचने लगा कि बाबा जी ये क्या कह रहे हैं। असली नशा तो, असली मज़ा तो इनमें है जो मैंने ये गोलियां बनाई है। एक गोली खाने से, एक दो गोली खाने से ही मन बिल्कुल प्रसन्न रहता है और पूरा आनंद आता है। तभी बाबा जी तो अंतर्यामी है, उन्होंने उसके मन की बात भांप ली और उन्होंने कहा कि कितनी गोलियां हैं तेरे पास। बाबा जी ने उनके मन की बात ही सुन ली थी और उन्होंने एकदम वो आश्चर्यचकित रह गया। रामदास नाम तो उसका रिचर्डसन था शायद, और बाबा जी ने ही उसका नाम बाद में रामदास रखा था। तभी रामदास ने कहा, बाबा जी मेरे पास तो बहुत सी गोलियां हैं, आप दो खा लो, दो से ही, दो की जगह तीन खा लो, यही बहुत आनंद देंगी। तो बाबा जी कहने लगे कि नहीं तो सारी ला। उसके पास कितनी गोलियां थी, बाबा जी ने सारी की सारी गोलियां लेकर वो मुंह में फांक ली। तो रामदास को बहुत चिंता हुई कि बाबा जी के अंदर तो अब विस्फोट हो जाएगा कुछ ही समय में। इसमें, इन गोलियों में इतनी ऊर्जा है और वो गैस बनाएंगी और इनका ये पागल होने की भी वो आशंका थी, क्योंकि इतनी नशे की गोलियां खाने के बाद तो आदमी मरने के कगार पर ही हो जाता है। तभी बाबा जी ने वे सारी गोलियां खा ली और गोलियां खाने के बाद वे यूं ही बातें करते रहे और सभी भक्तों के बातों का जवाब देते रहे। तो इस बात से रामदास बहुत ही आश्चर्यचकित था। बाबा जी के हाव भाव में कोई भी बदलाव नहीं था, वे ऐसे के ऐसे ही बैठे हुए थे और इतनी गोलियों में अगर कोई साधारण मनुष्य हो, वो तो उसके तो शरीर में विस्फोट होना तय ही था। तो रामदास बाबा जी के चरणों में गिर जाता है और बाबा जी को कहता है कि बाबा जी आप कोई साधारण नहीं है, इतनी गोलियां खाने के बाद तो कोई आदमी ऐसे बैठा रह ही नहीं सकता। बाबा जी 2 घंटे तक ऐसे ही बैठे रहे और उन्हें किसी बात की भी कोई भी समस्या नहीं हुई। तो बाबा जी ने रामदास को अपना शिष्य बना लिया, उन्हें अपना भक्त बनाया और फिर रामदास आश्रम में ही बाबा जी के साथ रहने लगा और बाबा जी ने ही उनका नाम रामदास रखा था। तो कुछ दिन बाद रामदास को बाबा जी कहने लगे कि यहाँ पे तो मैं हूँ भक्ति का प्रचार करने के लिए, तो अमेरिका जा और वहाँ राम जी की, हनुमान जी की
भक्ति का प्रचार प्रसार कर और वहाँ पर जाकर एक आश्रम बनवा। तो रामदास वापस अमेरिका गया और उसने वहाँ जाकर एक आश्रम बनवाया बाबा नीम करोली के नाम से, जो आज भी बहुत बड़ा आश्रम है। और रामदास जी का कहना है कि बाबा जी को जो बातें पसंद थी, जो जिनसे वे खुश होते हैं, वे अपने भक्तों पे कृपा करते हैं। सबसे ज़्यादा महत्व वही रखती हैं कि अपने जितने भी शरीर के व्यसन हैं, जितनी अपनी बुरी आदतें हैं, वे छोड़ दो, फिर बाबा जी अपने आप कृपा बरसाने लगेंगे। रामदास के अंदर मन में एक कमी थी, वो किसी औरत की तरफ को अगर देखता था तो उसका मन बेईमान हो जाता था। ये उन्होंने अपने मुख से ही बताई है। इसलिए रामदास ने किसी औरत की तरफ को देखना भी बंद कर दिया था, और वो सिर्फ अगर कोई औरत उनके सामने आती थी तो उनकी तरफ देखते भी नहीं थे, और अपना उनसे नीचे आंखें करके ही उनसे बातें किया करते थे। तो ये गुरु रामदास जी की कही हुई बातें हैं, उनकी किताब में लिखी हुई है। अगर हम अपने मन के व्यसनों को ऐसे नहीं मिटा सकते तो हम अपनी नज़रों को नीचे रखकर अपने मन के व्यसनों को दबा तो सकते हैं। तो बाबा जी की कृपा इसीलिए उन पे हुई, और रामदास सारी उम्र अपने बाबा जी की भक्ति का प्रचार प्रसार करने में उन्होंने लगा दी, और नौकरी छोड़ दी। आश्रम का सारा कार्यभार उन्होंने ही संभाला। अब तो पता नहीं, इतना उनके बारे में पता नहीं है, लेकिन उनके बारे में मैंने जितना पढ़ा था वो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, बाबा नीम करोली जी की भक्ति अगर कृपा पानी है तो अपने बुरी आदतें, किसी को धोखा देना, किसी से झूठ बोलना और अपनी नज़र को गलत जगह से हटाना, अगर हमसे अपनी नज़र का जो मैल है नहीं हटता तो उसे हम दबा सकते हैं। क्योंकि हम किसी तरफ दृश्य की तरफ अगर नहीं देखेंगे तो हम अपनी नज़रों को नीचा करके अपने मन के जो भाव है उसे दबा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बाबा जी की कृपा पाने के गुरु रामदास जी ने जो बताए हैं, जो उनके कथन है, ये बिल्कुल सत्य हैं। तो अगर बाबा जी की कृपा पानी है तो अपने मन को साफ करें और जो भी हमारे मन में मैल है, अगर वो ऐसे नहीं जाता तो अपने जिस भी तरीके से हमसे हो सके उसे हम अपने तरीके से भी कम कर सकते हैं। ये गुरु रामदास जी ने करके दिखाया है, और हर कोई इस बात को कर सकता है। और बाबा जी की अगर कृपा पानी है तो ये रामबाण उनके कथन है, हर कोई बाबा जी की कृपा पा सकता है। और बाबा जी की कृपा के आने के बाद मुझे भी उनकी कृपा प्राप्त हुई, मेरा सौभाग्य है। और सभी दोस्तों को भी मैं यही सलाह दूंगा कि कुछ नहीं है इधर उधर की इन दुनियादारी में, अपने काम भी करता हूँ लेकिन हर वक्त बाबा जी की शरण में ही रहता हूँ। बाबा जी का आशीर्वाद मेरे साथ 24 घंटे है, ये मुझे हर वक्त एहसास रहता है दोस्तों। तो यही कहूँगा कि बाबा जी की शरण में आए और उनकी कृपा पाए, क्योंकि अगर
जिसके ऊपर बाबा जी की कृपा हो जाती है उसके तो दिन स्वर्ग हो जाते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही कहूँगा, गलत कामों से दूरी बनाए और सनातन का सम्मान करे और हनुमान जी श्री राम जी की शरण में आए। बाबा नीम करौली जी को की कृपा पाने के बाद बिल्कुल आदमी के सारे व्यसन हट जाते हैं अपने आप ही, उनकी ऐसी कृपा है। तो बस इतनी ही कहूँगा दोस्तों, ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है। अगले ये अपने भाई सतेंद्र को जो चैनल है, थोड़ी हिचकिचाहट होती है बोलने में क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, पहले मैं बोलता भी नहीं था। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। बाबा जी की अनंत महिमा की वीडियो मैं आपको ला कर देता रहूँगा। जय बाबा नीम करौली महाराज जी की जय। जय श्री राम।